बड़वानी के निवाली में बीईओ मनोज मराठे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 4 दिन से चल रहा जयस का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। प्रशासन की ओर से निलंबन का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद आंदोलन खत्म किया गया। निवाली तहसील कार्यालय के गेट पर 4 दिन से धरने पर बैठे जयस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन समाप्त कर दिया। सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी ने बताया कि युवाओं के आंदोलन के बाद प्रशासन ने बीईओ मनोज मराठे पर कार्रवाई की बात कही है। जनजाति कार्य विभाग के अनुसार मनोज मराठे के खिलाफ वर्ष 2024 में धारा 306-34 और SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद 16 नवंबर 2024 को विशेष न्यायालय बड़वानी में चालान पेश किया। मामला फिलहाल विचाराधीन है। सहायक आयुक्त रंजना सिंह के मुताबिक मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत मनोज मराठे के निलंबन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। विधायक ने इसे आदिवासी समाज की जीत बताया। दिनों से यहाँ पर तहसील कार्यालय पर निवाली में बीईओ को हटाने के लिए धरना चल रहा था, क्या मांग की और अभी क्या हुआ? देखिए, हमारे युवा साथी पिछले 4 दिन से लगातार 24 घंटे यहाँ पर बैठ के आंदोलन पे थे और उनकी मांग थी कि एक जो बीईओ जिसको बना के भेजा, जिसने सेंधवा में एक आदिवासी कर्मचारी को इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली, उसको वहां से इधर ला के उसको बीईओ का चार्ज दे दिया। तो हमारी मांग यही थी कि इसको यहाँ से पहले तो सबसे पहले हटाए। और एक सवाल ये था कि क्या आदिवासी को मारने वाले को बड़े पद पे भेजेगी सरकार? इधर वहां पर बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार की, आदिवासियों के लिए हम ये कर रहे हैं, हितैषी बनने की बहुत कोशिश करती है सरकार, लेकिन आदिवासी को मारने वाले को बड़ा पद देना, मतलब ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता समझ में आती थी और ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही थी कि इस प्रकार के लोगों को इन्होंने बड़ा पद देके यहाँ पर चार्ज करा है। 4 दिन बाद अगर उनको हटाना पड़ा, बहुत सारा माहौल बना, सारी चीजें हमको खुद को आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं शासन को ऐसी नौबत न आए, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए, जहां तक मेरे समझ में आता है। अभी क्या निराकरण निकला है? निराकरण में ये लिखा है कि उस पर 306 का मुकदमा जो दर्ज है, उसका चालान भी पुटअप हो रहा है अभी, और जब चालान पेश हो रहा है तो फिर उसको ये हमारे को कलेक्टर मैडम और एसी मैडम ट्राइबल ने ये आश्वासन के साथ में इस धरने को खत्म करने का आग्रह किया है कि हम इसको तुरंत मतलब लाइन अटैच करेंगे और लाइन अटैच करने के बाद में कहीं ना कहीं उस पर जो कार्रवाई होगी, जो कोर्ट उसका जो डिसीजन देगी, वो डिसीजन हम अच्छा आएगा, क्योंकि वो जो आदमी मरा है उसने सुसाइड नोट लिख के मरा है, तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा हमारे को कोर्ट पे भी भरोसा है। और जिस प्रकार से आज ये जो माहौल बना है, ये एक हमारे जयस युवा साथी कार्यकर्ताओं की जीत हुई है और ये जयस की जीत नहीं है, हमारे पूरे आदिवासी समाज की, पूरे क्षेत्र की जीत हुई है, क्योंकि वो आदिवासी को मरने पे मजबूर करा। हो सकता था गैर आदिवासी को भी वो धमका के मार सकता था, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा पूरे समाज की जीत हुई, पूरे निवाली क्षेत्र की जीत हुई है और इसमें हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और जो स्टाफ है वो भी कहने के अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। भैया, हटाने से पहले जो कुर्सी पे बैठाने की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं मनमानी नियुक्ति में ऐसी ट्राइबल और कलेक्टर की कहीं ना कहीं भूमिका संगीन। अब देखिए, ये वो भूमिका है या उन पे दबाव है, ये दोनों चीजें है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पे हुआ है। तो राजनीतिक तौर पे अगर हुआ है तो इसमें हमारे जो लीडर रहे हैं, जो आदिवासी क्षेत्र में है और आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो करने का जिनको वो मिला हुआ है, तो उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही या उनकी मनमानी थी, जो आज हमारे निवाली के जेएनजीओ ने, पूरे सेंधवा के पूरे बड़वानी जिले के जेएनजीओ ने आज उनको सबक सिखाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी युवाओं की जीत हुई है। चले जयस द्वारा धरना किया जा रहा था निवाली बीईओ के खिलाफ, क्या कार्रवाई आज देखने को मिली? जब इनका ज्ञापन आया कि एफआईआर के संबंध में जब गहन छानबीन की गई, तब पता चला कि 16/11/2024 में ही एक एफआईआर के विरुद्ध इनके चालान प्रस्तुत हो गया था, जिसकी जानकारी कार्यालय को नहीं थी, क्योंकि सीसी रूल्स में बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर किसी बंदे के विरुद्ध आपराधिक प्रकरणों में अगर चालान प्रस्तुत हो जाता है तो उसको अनिवार्यतः निलंबन करना पड़ता है। चूंकि बीईओ जो है मनोज मराठे जी, वो यूएमटी है, उनके नियुक्तिकर्ता अधिकारी कमिश्नर ट्राइबल होते हैं, तो कमिश्नर ट्राइबल सर को निलंबन के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। अभी क्या निराकरण निकला? बस निलंबन के लिए प्रस्ताव भेजा है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।